अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज एनआईए ने पूरे देश भर में 15 राज्यों में ताबड़तोड़ छापे मारे। किस पे? पीएफआई पे। पीएफआई कौन? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर एनआईए ने दावे बहुत बड़े किए हैं। क्या वाकई पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, या फिर मुद्दों की आड़ में पीएफआई पर छापा डाला गया? मसला क्या है, आज खुलकर इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, हम सब इसका नाम बहुत सुनते हैं, अखबारों में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। व्हाट इज पीएफआई? पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो सन 2006 के बाद बनाया गया। दरअसल बाबरी डिमोलिशन के बाद तमाम जो मुस्लिम संगठन छोटे छोटे बने थे, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ, उन सब ने मिलाकर एक इकाई बनाई। उस इकाई का नाम रखा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये संचालित कहाँ से होता था? केरल से। अभी भी इसका बेस केरल है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के शाहीन बाग में शिफ्ट कर दिया गया था। ये चर्चा में है 2012 से, लेकिन कभी इस पर कोई खास प्रतिबंध या खास कार्रवाई नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, साउथ हो, कहीं भी कुछ बड़ी हिंसक वारदातें होती हैं तो हम सब पीएफआई का नाम पाते हैं। उसी तरह जैसे आपको याद हो कि पहले सिमी का नाम सामने आता था, इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। सिमी पर जब प्रतिबंध लगा तो एक नए रूप में सामने आ गया पीएफआई। और पीएफआई अकेला नहीं है, पीएफआई ने अपने नीचे दर्जनों संगठन बना रखे हैं, अनुषांगिक संगठन। कोई महिला विंग बना रखी है, कोई दलित मोर्चा बना रखा है, कोई अखिल भारतीय इमाम परिषद बना रखा है। इस तरह करके ढेरों संस्थाएं उन्होंने बना रखी हैं। पीएफआई का नाम कानपुर का वायलेंस रहा हो, चाहे सीए एनआरसी का लखनऊ का विषय रहा हो, दंगे का मसला, या फिर कुछ और प्रकरण, या फिर हाथरस का मामला, पीएफआई का नाम पुलिस हर जगह लेकर आती है। क्या पीएफआई वाकई में एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है, या फिर पीएफआई की आड़ में सरकारें और पुलिस अपना बचाव करती हैं? आज जब एनआईए ने 15 राज्यों में एक साथ छापेमारी की, शायद अब तक की सबसे बड़ी छापा योजना रही होगी, जो एक साथ रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तकरीबन 4 से 5 घंटे देश भर में 15 राज्यों के 150 स्थानों पर छापे। और अब तक हिरासत में लिए गए हैं 150 से ज़्यादा लोग जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं। सरकार का और गृह मंत्रालय का आरोप है कि बाहरी फंडिंग का इस्तेमाल करके देश में आंतरिक तौर पर गड़बड़ी फैलाना इस संस्था का मकसद है। लेकिन इस संस्था का बचाव करने वालों की भी एक बड़ी लंबी चौड़ी फौज है, और इसमें अधिकांश आप पाएंगे कि एक से बढ़कर एक नामी गिरामी वकील। इस संस्था की जो सबसे बड़ी ताकत है वो वकील हैं, एडवोकेट। बड़ा बेहतरीन पैनल है इन लोगों का, सामान्य कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इनके पास एक से एक बढ़कर एक बेहतरीन लॉयर हैं, कानून के जानकार हैं। इसलिए पीएफआई पर हाथ डालने से पहले सरकार हर मोर्चे को पुख्ता कर लेना चाहती थी। अभी तक है कि एनआईए ने कोई आधिकारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और ना अभी कोई डिटेल साझा किए हैं मीडिया से। सिर्फ सूत्र और कयास के जरिए ये परिचर्चाएं चल रही हैं कि पीएफआई पर फाइनली शिकंजा कसा गया। अब तक जब भी पीएफआई का नाम लिया जाता था तो पहला प्रश्न ये होता था कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, यही प्रश्न होता था। तो सरकार ने ये मन बना लिया कि अब पीएफआई को ठीक करना है। तो पीएफआई को ठीक करने के लिए आज गृह मंत्रालय ने फाइनल नोटिफिकेशन निकाला, और एनआईए चढ़ गई राज्य के 15 राज्यों में। 150 लोकेशन, 100 से ज़्यादा अब तक गिरफ्तारियाँ, अरेस्टिंग। लेकिन डिटेल आना अभी बाकी है। क्या कुछ हुआ और पीएफआई के समर्थन में भी क्या कुछ बयान आए हैं, ये भी आप सुने। देखिए, ये पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है, और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए तो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले।
तो जो इतना बड़ा कुकीर्त करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मतीन